नमस्कार बच्चों, आज हम आपको चतुर्भुजों को समझना में एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आकृति दी गई है, इसके बाह्य कोण दिए गए हैं। और हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कोई भी बहुभुजों सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। जब हमें यह पता ही है कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो सिंपल सा तरीका बेटे, जो बाहर के कोण हैं उन्हें आपस में आप जोड़ दो और बराबर 360, अर्थात x 125 और 125 250 बराबर 360, और 250 प्लस का बेटे उधर जाएगा माइनस हो गया, अर्थात 110। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी यह आकृति आपको दी गई है, इसके बाह्य कोण दिए गए हैं और वही बात इसमें लागू करने बेटे। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं और इसके बाह्य कोण देख लेते हैं। ये कोण कौन सा होता है बेटे? 90। ये कोण है 70। ये कोण है बेटे x। ये कोण इधर अंदर 90 है तो बाहर भी कितना है? 90। और ये कोण बेटे 60 डिग्री, और सभी का योग कितना आना चाहिए? 360। इसी तरह इसमें जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो हम 310 360, और 310 प्लस का उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा और x का मान आ गया आपके पास 50। इसी तरह करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया गया है, आपसे पूछा गया है जिस तरह से कि भुजाओं की संख्या निकालो या कोणों की संख्या निकालो। उसके लिए सीधा तरीका है बेटे, सभी बाह्य कोणों का कुल माप हमें पता है 360 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या मान लीजिए आपको 20 दी गई है, तो बाह्य कोणों का माप निकालना है। ये होता है बेटे सभी कुल बाह्य कोण का माप 360 डिग्री, दी गई भुजाओं की संख्या अर्थात 20। ये कितने पर कटा है? 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, अतः बाह्य कोण का माप हो गया 18 डिग्री। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है, सभी बाह्य कोणों का कुल माप आपको पता है 360 डिग्री है। मान लीजिए प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री दिया गया है, तो बहुभुज की संख्या निकालनी है अपने। वही बेटे कुल माप ऊपर, दिया गया बाह्य कोण का माप नीचे हर में लिखना है। जब 360 को हम 45 से भाग करेंगे तो 8, अर्थात बहुभुज की 8 भुजाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, इसमें अतः कोण दिया गया है आपको 165 डिग्री, तो इसके भुजाओं की संख्या निकालनी है। लेकिन जो फार्मूला हमें बाह्य कोण निकालना है बेटे, अतः और बाह्य मिलकर टोटल 180 होते हैं। मान लीजिए ये कोई फिगर है और ये अंदर का कोण है तो ये बाहर का, दोनों मिलकर रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, इसलिए 180 हो जाता है। इसलिए जब हम बाह्य कोण निकालते हैं तो 180 माइनस 165 कितने का रह गया? 15। तो बाह्य कोणों का माप है यहाँ पर 360 डिग्री, और दिया गया बाह्य कोण कितना हो गया बेटा आपके पास? 15। भुजाओं की संख्या निकालनी है, वही सूत्र, बाह्य कोणों का माप बटे दिए गया बाह्य कोण। जब 360 को 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, अर्थात भुजाओं की संख्या 24। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, बाह्य कोणों के माप आपको पता है 360 डिग्री है। बाह्य कोण मान लो आपको 22 डिग्री दिया गया है, तो ये पूछता है क्या इसकी बहुभुज की संख्या निकालना संभव है या नहीं। यदि 360 22 से पूरा करता है, देख लेते हैं पहले। 2 पे 11 पे चले, और 11 के टेबल में 11 के पढ़ने में 180 आता नहीं है, इसलिए बहुभुज यह असंभव है। यह असंभव है। जब पूरा डिवाइड होता है तभी बहुभुज बनना संभव है। इसी तरह अतः कोण निकालना है। अतः कोण 180 माइनस बाह्य कोण 158, और इसी तरह जब 360 को हम 158 से भाग देंगे तो ये पूरा भाग नहीं होगा, इसलिए ऐसा अतः कोण भी संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे आपको दिया गया किसी बहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण अधिकतम कितना हो सकता है। तो सबसे छोटा लेते हैं हम इसमें बहुभुज, और वो क्या होता है? त्रिभुज। और त्रिभुज के कोणों का योग आपको पता है, था कोणों का योग कितना होता है बेटे? 180। त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3। तो त्रिभुज कहता है कोणों का माप कितना आ सकता है? 180 भाग 3, अर्थात 60 डिग्री। और जब 60 अतः आ सकता है, तो इसी तरह त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप आपको पता है 360 डिग्री है, और भुजाओं की संख्या त्रिभुज की होती है बेटे 3। तो बाह्य कोणों का माप अधिकतम कितना आ सकता है? 360/3, अर्थात 120 डिग्री। ये एक्सरसाइज आपके 3.2 बेटे। अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ताकि अगले वीडियो आपके पास पहुंच सके।